बांग्लादेश फॉर्मरली ईस्ट पाकिस्तान ये भी ग्रेट पावर कंपटीशन में शामिल हो चुका है। जी हां, कोल्ड वॉर इस वक्त जो एशियन ब्लॉक वर्सेस अमेरिकन ब्लॉक की जारी है उसमें कई ममालिक के साथ साथ बांग्लादेश भी अब एंटर हो चुका है और जोर शोर के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, किस तरह अमेरिका और ये जो एशियन ब्लॉक है जिसमें चाइना और रूस हैं, ये दोनों इसको अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट मंथ एक बहुत तारीखी डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट के तहत 3 रशियन वॉरशिप्स बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट में एंटर हुई हैं और ये रशियन नेवल वॉरशिप्स का पिछले 50 सालों में पहला विजिट था किसी भी बांग्लादेशी पोर्ट का। और इसके साथ ही दोनों की जो नेवीज है, बांग्लादेश और रशियन नेवी, इन्होंने कंबाइंड नेवल ड्रिल में हिस्सा लिया है और रशियन नेवल ऑफिसर्स की बंगाली नेवल ऑफिसर्स के साथ डिटेल्ड मीटिंग्स हुई हैं। इसका क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में हम इस ग्रेट पावर कंपटीशन को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें बांग्लादेश इन्वॉल्व है। ये चीज जाहिर करती है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगी और किस तरह अब रूस इस इलाके में इंटरेस्ट ले रहा है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बांग्लादेश के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका से और इंडिया से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से बहुत होस्टाइल एटीट्यूड देखने को मिल रहा है बांग्लादेश की तरफ। वो भी हम देखेंगे क्यों। इस वक्त सबकी नजरें हैं बांग्लादेश के इलेक्शंस पर जो कि 2024 के आगाज में होने हैं और पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में बांग्लादेश किस तरफ जियोपॉलिटिकली टिल्ट करेगा ये देखने के काबिल होगा। हिस्टोरिकली बांग्लादेश ने हमेशा कोशिश किया कि वो नॉन अलाइंड रहे, किसी भी कैंप का हिस्सा ना बने, लेकिन पिछले 4-5 सालों से दुनिया की जो डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, बांग्लादेश को भी अपनी डायरेक्शन चेंज करना पड़ रही है। अभी सिर्फ 1 साल पहले की बात है कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से बांग्लादेश ने रशियन वेसल्स को अलाउ नहीं किया था कि वो बंगाली वाटर्स में एंटर हों और सैंक्शंस की वजह से उन्होंने रशियन शिप्स को रोक दिया था और वो रशियन शिप्स बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट ला रही थी, उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी, जिसको बांग्लादेश ने अलाउ नहीं किया। और इसके साथ ही बांग्लादेश ने तकरीबन 70 के करीब रशियन कमर्शियल वेसल्स पर सैंक्शंस लगा दी अमेरिका के दबाव पर। लेकिन पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा है कि यूएस ने बांग्लादेश के कुछ लोगों पर सैंक्शंस आयद करना शुरू कर दिए हैं। वो बांग्लादेश जिसके हिस्टोरिकली यूएस से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है। जैसा कि हम सबको पता है कि बांग्लादेश की जो अवामी लीग है, शेख हसीना वाजिद की पार्टी, उन्होंने अपोजिशन पर सख्त क्रैकडाउन किया है, बहुत से अपोजिशन लीडर्स को पकड़कर जेल में डाला है और इलेक्शन के हवाले से प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश की है। और आप अगर इनका स्टैंस देखें, इनकी जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं या दूसरी अपोजिशन पार्टीज़, ये अवामी लीग को एक फाशिस्ट पार्टी कहती हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए हैं अपोजिशन पर। और यूएस ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेश के बहुत से लोगों पर पाबंदी लगाई है। अमेरिका ने, ब्लिंकन की ट्वीट आई थी कुछ महीना पहले कि हम बांग्लादेश के इन लोगों को सैंक्शन कर रहे हैं, इन पर पाबंदी लगा रहे हैं क्योंकि ये इलेक्शन का जो माहौल है उसमें रुकावट डाल रहे हैं। यूएस ने इनकी जो रैपिड एक्शन बटालियन है, एक एंटी क्राइम टास्क फोर्स है, इसके बहुत से लोगों पर पाबंदी लगाई है जो कि ऑब्वियसली हुकूमत का एक पार्ट है, RAB रैपिड एक्शन बटालियन। और यूएस ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में मुलविस हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेशंस किए हैं ह्यूमन राइट्स की। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह बांग्लादेश ने रूस की वॉरशिप्स को अलाउ किया कि वो बांग्लादेश की समंदरी हदूद में दाखिल हों और इससे जाहिर होता है कि वही बांग्लादेश जो 1 साल पहले रूसी शिप्स पर पाबंदी लगा रहा था अमेरिका के कहने पर, अब वो इनको शायद खुद दावत दे रहा है कि आप आएँ और उनके साथ जॉइंट नेवल ड्रिल कर रहा है और ये भी तकरीबन 50 साल बाद। यानी कि हिस्ट्री में पहला मौका है बांग्लादेश की कि वो रूस के साथ कंबाइंड मैरीटाइम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश को अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं और वो रूस की तरफ अलाइन हो रहा है। इससे जाहिर होता है कि ये बांग्लादेश का एक बैलेंस टैक्टिक है कि वो वेस्टर्न कैंप और ईस्टर्न कैंप के दरमियान एक बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है एज अ नॉन अलाइंड एक्टर। और इसके साथ ही ऑब्वियसली चाइना भी इस मूव को बड़े वेलकमिंग अंदाज से देखेगा क्योंकि चाइना की भी हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश के अंदर।
चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, बीआरआई का हिस्सा है बांग्लादेश। इसके अलावा चाइना ने इनको बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट भी दिया है। तो चाइना डेफिनेटली रूस की एंट्री को वेलकम करेगा बांग्लादेश में, और डेफिनेटली ये वाला जो कैंप है, एशियन कैंप, ये इस एक पावरफुल कंट्री को अपनी तरफ आते हुए देखकर खुश होगा, क्योंकि बांग्लादेश की बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, एक साइजेबल कंट्री है जिसकी एक इम्पॉर्टेंस तो बनती है, और इंडियन सरकार भी इनको वू करने की कोशिश करती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जिस तरह बांग्लादेश ने रशियंस को वेलकम किया है, और बांग्लादेश के चाइना से तो ऑलरेडी अच्छे ताल्लुकात हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इसके अलावा चाइना ऑलरेडी बांग्लादेश में अपनी फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है और तेज़ी से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इसके अलावा नेवी बांग्लादेश की नेवी के साथ मिलकर काम कर रहा है, बीआरआई के तहत काम कर रहा है, इनको लेटेस्ट इक्विपमेंट दे रहा है। और चाइना की बे ऑफ बंगाल में जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी अमेरिका की गहरी नज़र है। रशिया यूक्रेन वॉर के पेश नज़र अमेरिका ने बहुत से मुल्कों को मजबूर किया और प्रेशर डालने की कोशिश की कि वो रशिया को कंडेम करें, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशिया के ये जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं ये सब शामिल थीं, और इन सब ने बड़ी एहतियात से इस जंग को ऑब्ज़र्व किया है। सब ने, कोई भी अमेरिका के दबाव में नहीं आया फ़ौरन। बहुत एक दो कंट्रीज़ हैं जो कि आए होंगे या कुछ बड़े देर बाद आए, लेकिन बहुत से मुल्कों ने इसको बड़ा रोक कर रखा है इस प्रेशर को, और बांग्लादेश भी इसकी एक आला एग्जांपल है। विक्टोरिया न्यूलैंड जो कि इनकी एक हॉकिश एम्बेसडर समझी जाती है अमेरिका की, इन्होंने भी बांग्लादेशी ऑफिशियल से इस हवाले से मुलाकात की, और बांग्लादेश की तरफ से कोई खुलकर स्टैंड सामने नहीं आया। बल्कि अब देख रहे हैं हम कि बांग्लादेश में तो रूसी वेसल्स को एंटर किया जा रहा है। तो रूस भी इस हवाले से बड़ा अपने कार्ड्स खेल रहा है कि अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं रशिया यूक्रेन जंग के बाद रूस को आइसोलेट करने के हवाले से, रूस उनको काउंटर करे और अपने परों को फैलाए इस पूरे यूरेशियन रीजन में, एशिया और फार ईस्ट तक जाए, चाइना के साथ कोलैबोरेशन करे। और ये बांग्लादेश के साथ जो बे ऑफ बंगाल में इनकी कोलैबोरेशन हुई है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि अमेरिका की सारी कोशिशों पर पानी फेरती हुई नज़र आती है। और रशिया ने इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए पैगाम दिया है अमेरिका को कि आपकी हमें आइसोलेट करने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, हम आपको हरा चुके हैं इस बैटल में, और हम एशिया के जितने ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम इन सब के साथ ताउन को बढ़ाएंगे। और अभी देखें जयशंकर ने भी बड़ा एक डिटेल विज़िट किया है रूस का, और बड़े बड़ी मुआहदे उसमें हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, और ये भी इंडिया और रूस ने मिलकर सिग्नल दिया अमेरिका को कि आपका प्रेशर अब काम नहीं करेगा। तो अब इस ग्रेट पावर कंपटीशन में बे ऑफ बंगाल भी एक अहम रीजन बन चुका है, जहां पर कोल्ड वॉर का थोड़ा सा फोकस अब शिफ्ट होगा। चाइना की भी इस पर नज़र है, इंडिया की इस पर नज़र है, अमेरिका की ऑलरेडी नज़र है, और अब रूस भी पहुंच चुका है। इंडिया इस डेवलपमेंट को थोड़ा सा कॉशियस होकर देख सकता है, क्योंकि इंडिया की रूस से तो बनती है, लेकिन इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा कि बे ऑफ बंगाल में रूस और चाइना कोई कोलैबोरेशन कर लें, क्योंकि चाइना ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश की हर हुकूमत को अपने फ़ायदे में ही देखा है और उनसे बनाकर रखने की कोशिश की है। अब इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि ये जो अब पार्टी है अवामी लीग शेख हसीना वाजिद की, ये किस तरह इस पूरे मामले को हैंडल करती है। और सारे यही कह रहे हैं कि अब भी हुकूमत इन्हीं की बनेगी। मतलब जितना इन्होंने क्रैकडाउन किया है, जितना डिसिडेंट्स को इन्होंने मारा है और अपोजिशन लीडर्स को, और अपोजिशन वाले इनको फाशिस्ट कहते हैं, तो अब लगता यही है कि इनकी हुकूमत बनेगी, और अमेरिका अवामी लीग को पुश बैक करने की कोशिश करेगा। अमेरिका शो कराएगा कि हम आपसे खुश नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका ये आर्गूमेंट देगा कि आपके सारे इलेक्शंस रिग थे, जाली थे, इन्होंने इसमें धांधली भी है, अपोजिशन ने बड़े पैमाने पर बॉयकॉट किया हुआ था, तो हम आपको कैसे मान सकते हैं। और अगर अवामी लीग आ जाती है, अगर एशियन कैंप की बात करें, रूस, चाइना और इंडिया तीनों इनसे खुश होंगे, और अमेरिका यहाँ पर भी आइसोलेशन का शिकार होगा अगर अमेरिका इनकी जो करंट सेटअप है, करंट रिजीम है, इससे बिगाड़ने की कोशिश करता है। हसीना वाजिद की बात करें तो इन्होंने यूएस प्रेशर को काफ़ी हद तक डिफाई किया है। मतलब बहुत से हमने देखे हैं लीडर्स, वो नहीं उसको सस्टेन कर सके यूएस प्रेशर को। आप इधर उधर नज़र दौड़ाएं, लेकिन अवामी लीग ने सस्टेन किया, क्योंकि इसकी ये भी बात है कि इनके जो पंजे थे बांग्लादेशी सेटअप में बड़े पक्के हैं हसीना वाजिद के, मतलब गवर्नमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में। तो
तो ये किसी हद तक ये मैनेज कर सकते हैं यूएस प्रेशर को, जैसे उर्दगान ने किया हुआ है और भी कई मुल्कों ने किया हुआ है। लेकिन कई ऐसे मालिक होते हैं या कई रिजीम्स ऐसे होते हैं जो नहीं सस्टेन कर पाते और अमेरिका उनको सक्सेसफुली चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश ने काफ़ी हद तक एक रेजिस्टेंस दिखाई है अवामी लीग की हुकूमत ने, और अब भी लाइकली आउटकम यही है कि इलेक्शन यही जीतेंगे। और इसके बाद देखना होगा कि अमेरिका किस तरह इनके साथ ताल्लुकात को कायम रखता है। और अमेरिका ने अगर इनको कम्प्लीटली आइसोलेट करने की कोशिश की या मज़ीद सैंक्शंस लगाने की कोशिश की तो अमेरिका खुद आइसोलेट हो सकता है इस रीजन में, क्योंकि चाइना, रूस और इंडिया की ऑलरेडी इनसे यस है। तो इधर अमेरिका अपने आप को खुद आइसोलेट पाएगा अगर ये इनसे बिगाड़ता है इनकी नई हुकूमत से। जबकि दूसरी तरफ वाशिंगटन ने पूरा अपना एक राग अलापा हुआ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश उनको नहीं कर रहा। और नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इनके हैं अवामी लीग के एक्शंस, जिस तरह इन्होंने अपनी ऑपोजिशन को दबाया है। और बहुत सी जो पार्टीज़ हैं वो बॉयकॉट के नारे लगा रही हैं और इस आवाज़ को प्रोपेगेट कर रही हैं कि हमें इस इलेक्शन को, इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन को, इस फाशिस्ट गवर्नमेंट को रोकना होगा, इनके इलेक्शंस को बॉयकॉट करना होगा ताकि हम इनको नुकसान पहुंचाएं, हम इनके प्लान्स को फारिग कराएं। इस वक्त इस पूरे रीजन में यूएस के लिए मामलात इतने साजगार नहीं नज़र आ रहे। इवन बांग्लादेश जैसा मुल्क यूएस से दूर हो चुका है और यूएस इस इलाके में अपने पार्टनर्स को तलाश कर रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, यूएस यहाँ पर अपने पार्टनर्स को ढूंढने की कोशिश करेगा और अपने इंटरेस्ट को पुश करने की कोशिश करेगा। और अगर इनको अपने इंटरेस्ट यहाँ पर पूरे होते हुए ना नजर आए तो ये कोई एक्सट्रीम इकदाम भी कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस पूरे रीजन में क्या यूएस आपको आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है अगर अवामी लीग की हुकूमत बन जाती है एक बार फिर, और क्या इससे रूस और चाइना को फ़ायदा होगा? इंडिया इस इक्वेशन में कहां पर फिट होगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।